Hello, welcome to the highest meaning of life. एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको समझ पाना मनुष्यों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये 19th सेंचुरी में आविर्भाव या पैदा या विकसित हुए उस बच्चे की कहानी है जिनका नाम श्री सत्यानंद अग्निहोत्री अर्थात देवात्मा है। आज ही के दिन 3 अप्रैल 1929 में आप इस दुनिया को छोड़कर स्थूल शरीर को त्याग करके इस दुनिया को पूर्ण रूप से छोड़कर जा चुके थे। 20 दिसंबर 1850 में जन्मे उस दिव्य बालक की कहानी शुरू होती है और आज ही के दिन 3 अप्रैल 1929 को उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इस जर्नी के दौरान खड़े हुए हैं कि आखिर कौन थे वो दिव्य बालक और क्या थी उसकी एक दर्दनाक कहानी। वो कैसे मनुष्यों से भिन्न थे, बल्कि ह्यूमन स्पीशीज से ही अलग थे। अगर एनिमल स्पीशीज या ह्यूमन स्पीशीज की अगर हमको कुछ भी समझ है तो देवात्मा की जो कैटेगरी होगी वो सबलाइम स्पीशीज की कैटेगरी में आएगी। तो किस चीज ने उनकी कैटेगरी मनुष्यों से भिन्न कर दी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है कि देवात्मा की आविर्भाव की या उसके जन्म की जरूरत ही क्यों पड़ी। उसके लिए बहुत से आंसर हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि जब उनका जन्म हुआ, जो उस समय के हालात थे वो एक डिमांड कर रहे थे। हालांकि 19th सेंचुरी में मोटी मोटी बुराइयों का अंत हो चुका था, जैसे कि सती प्रथा थी और बहुत सी जो कुरीतियां थी, जैसे कि दास प्रथा थी। ऐसी भयानक कुरीतियों का ऑलमोस्ट अंत हो चुका था मोटे रूप से। तो ऐसे में एक डिमांड थी कि जब इंसान भले ही वो मोटे मोटे पापों से या मोटी मोटी बुराइयों से या कुरीतियों से आजाद हो चुका था, लेकिन फिर भी जब संसार में अधिकतम लोग पूर्ण स्वार्थ या पूर्ण नीच घृणा के कारण या अपनी स्वेच्छाचारता के कारण या अपने ईगो लव या कमांड के कारण पूर्ण रूप से इस धरती पर एक मीनिंगलेस, एक अत्याचार की, एक दुर्बलता की, एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसका रास्ता
दुख, विनाश और मौत की तरफ जाता हो। तो 20 दिसंबर 1850 में एक विशेष परिवार में, एक विशेष कुल में, भारत की पाक धरती पर पैदा होकर आपके अंदर जो विशेष चीज आई, बचपन में ही आपके अंदर सच्चाई और भलाई के पूर्ण अनुरागों का जो मादा था या जो बीज थे, ऐसे एक विरासत में ऐसे जीन्स पाए जिनको पाकर आप हमेशा के लिए दुनिया से निराले बन गए। वो क्या शुभ और सत्य के अनुराग थे, उसको आज के दिन देखना बहुत जरूरी है। उससे पहले नेचर के विकास के क्रम को समझना होगा कि किस चीज ने देवात्मा को आविर्भूत किया है, वो रीजंस क्या थे, और किस चीज से देवात्मा विकसित होते होते देव जीवनधारी बन गए। आज के दिन उन कारणों को समझना अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि नेचर में परिवर्तन का नियम जारी है। भौतिक जगत से परिवर्तन के नियम ने भौतिक जगत से विकास पाते पाते एक जीवों का विकास हुआ, और जीवों के विकास में क्या एनिमल किंगडम और क्या प्लांट किंगडम विकसित हुए, और एनिमल वर्ल्ड से ही, एनिमल किंगडम से ही आगे ह्यूमन स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ है। और इंसान का विकास होते होते इंसान की मानसिक शक्तियों का और शारीरिक शक्तियों का विकास होते होते ये एक लाजमी हो गया एक स्टेज पे आके कि उसके हृदय का भी विकास हो। हालांकि देवात्मा के आने से पहले बहुत से सात्विक जीवनधारी भी इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने एक या दूसरे भाव से डोमिनेटेड होकर दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब और एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन कह सकते हैं, या एक एवोल्यूशन का बहुत ऐसा एक सतर भी कह सकते हैं। तो देवात्मा के अंदर उन सात्विक जीवनधारियों से भी भिन्न उनके हृदय में जन्मजात योग्यता आई, जिसको हम देव समाज की भाषा में देव शक्तियां कहते हैं। ये सच्चाई और भलाई के प्रति पूर्ण अनुरागों की शक्तियों ने ही देवात्मा को पूर्ण रूप से अलग थलग खड़ा कर दिया। देवात्मा का मानना है कि वो 16 वर्ष की आयु में उनके अंदर हित अनुराग, भलाई के प्रति पूर्ण आकर्षण, पूर्ण अनुराग विकसित हो चुका था। उसमें सर्वप्रथम हित अनुराग का प्रथम प्रकाश हुआ, फिर कर्तव्य पालन विश्व प्रबल भाव की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ग्रेटिट्यूड की कृतज्ञता मूलक पर सेवा भाव की उत्पत्ति हुई, फिर अभाव निवारण मूलक पर सेवा भाव की उत्पत्ति हुई, औरों के उच्च और हितकर गुणों के प्रति आकर्षण भाव की उत्पत्ति हुई,
व्रत पालन विषयक प्रबल भाव की उत्पत्ति हुई। पूर्णतया विषयक शुभ भाव की उत्पत्ति हुई। हितकर मेल संबंधी प्रबल भाव की उत्पत्ति हुई, जिसमें श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, औरों के कष्ट व दुख के संबंध में दया भाव, परिष्कारता का भाव, वस्तुओं के प्रति उचित रक्षा का भाव, फूलों के प्रति अट्रैक्शन, कई प्रकार के सुंदर पक्षियों के प्रति अट्रैक्शन या आकर्षण का भाव, आत्म सहाय का और आत्म सम्मान का भाव विकसित हुआ। क्वेश्चन हो सकता है कि ये जितने भी 16 सात्विक भावों का जिक्र देवात्मा ने मुझ में देव जिन के विकास सेकंड पार्ट में किया है, क्या इन्हीं सभी सात्विक भावों का नाम ही हित अनुराग है? तो आंसर होगा नो। ये ठीक है कि हित अनुराग के अंदर ये 16 सात्विक भाव थे, लेकिन 16 सात्विक भावों का नाम शुभ अनुराग नहीं है। इसको हम फिर किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलकर देवात्मा ने अपने हित अनुराग की गाथा गाई है। यहाँ पर वहीं पर सत अनुराग की भी गाथा बड़ी विस्तार से, बड़ी डिटेल में मिलती है। लेकिन सत अनुराग को समझने से पहले हम समझेंगे कि ये जो अधिकतम लोग सात्विक जीवनदारी लोग, क्या वो भी स्वार्थी थे किसी अंश? क्या उनके अंदर भी नीच अनुराग थे, नीच करनाएं थी, मिथ्या और पाप का जीवन व्यतीत करते थे? इसको भी समझना होगा। इसको समझे बिना नेचर के विकास में विकसित होकर संसार के उदार और पूर्ण कल्याणकारी या पूर्ण कल्याणकर्ता दिवात्मा कैसे बने, इसकी समझ आना बड़ी मुश्किल है। दिवात्मा का मानना था कि देव जीवनदारी को छोड़कर इस संसार में जितने भी ह्यूमन बींग्स हुए हैं, वो कम या ज्यादा मिथ्या विश्वासी और पाप का जीवन व्यतीत करते हैं। और उस सात्विकता के लेवल पर इंसान सुख के दायरे में जीता है और पूर्णांग धर्म अवतार के लिए इस लेवल से लोगों को ऊपर उठाना, यही उसके देव जीवन के विकास में एक उद्देश्य भी है। वन ऑफ द पर्पस कह सकते हैं कि इंसान जब नीच सुख अनुरागों में, नीच करनाओं में, मिथ्या व पापाचार में बह रहा था, तो तब भी दिवात्मा के आविर्भाव की आवश्यकता थी। इसके लिए विख्यात जनों की आशाएं और भविष्यवाणी भी है। उसमें से वेस्ट में डॉक्टर फिलिप थॉमस हुए हैं और प्रोफेसर जे आर्थर थॉमसन हुए हैं, और अमेरिका से बहुत से रिसर्च स्कॉलर ने भविष्यवाणी की है एक ऐसी लाइफ के लिए जो सात्विकता के ऊपर एग्जिस्ट करती हो। इसके लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, जो कि इंडियन कवि और बहुत अच्छे विचारक हैं, उन्होंने भी देव जीवन की एक आवश्यकता फील की है। उनका मानना था कि समय था जब मैं विश्वास करता था कि सभ्यता का स्रोत पश्चिम से फूटेगा, परंतु आज जब मैं इस संसार से विदा होने लगा हूं या विदा होने वाला हूं, मेरा वह विश्वास खत्म हो गया है। आज मेरी अंतिम आशा यह है कि संसार के उद्धारकर्ता हमारे ही दरिद्र देश में जन्म ले गए और पूर्व के क्षितिज से
उनका देव संदेश संसार सुनेगा और मानव संसार असीम आशाओं से भरपूर होगा। आगे क्या फरमाते हैं, कौन जानता है कि वह दिन आ ही न गया है और ऐसे देव सूरज के एशिया के दूर तम क्षितिज में चढ़ नहीं चुका है, जो संसार को प्रकाशमान कर देगा। आगे श्री जे.एम. मोर ने भी ऐसे आविर्भाव की आवश्यकता फील की है। प्रोफेसर जूलियस एक्सले, जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और विकासवादी थे, उन्होंने भी एक ऐसे दिव्य आत्मा की, ऐसे देव जीवन धारी की जरूरत महसूस की है कि जब एक रिलीजियस फिलॉसफी भी हर पहलू में इंसान का शोषण कर रही थी, तो उन्होंने भी एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी की है। बहुत से ईस्ट और वेस्ट में एक आवाज, एक पुकार उठ रही थी कि ऐसे एक दिव्य नन्हे आत्मा का जन्म हो, जो इंसान को उसके सुख अनुराग से, उसके पाप व मिथ्या की जो प्रकृति है उससे उसको ऊपर उठा सके। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो ये ईस्ट और वेस्ट की जितनी भी फिलॉसफी थी, या उनके जो फिलोसफर्स थे, या एक ये कह सकते हैं कि फिलोसफरों की जो आशाएं थी या उनकी एक डिमांड थी, वो कहाँ तक पूरी होती है, इसको भी हमको समझना होगा। और वो कहाँ पूरी हो सकती थी, ईस्ट में पूरी हो सकती थी और भारत में ही पूरी हो सकती थी, तो क्यों हो सकती थी, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। पूर्ण धर्म अवतार की घोषणाएं भी अगर हुई तो वो भारत में ही क्यों हुई, इसको समझे बिना हम देवात्मा के जो देव जीवन की गहराई है उसको समझने में कहीं कहीं चूक जाएंगे। हालांकि देवात्मा का मानना था कि जो मेरा पर्पस है, मैं इसी धरती पे स्वर्ग चाहता हूं, मैं इस धरती में वह दीन व धर्म लाना चाहता हूं जो इस दुनिया में सब प्रकार के पापों व बुराइयों को नाश करता हो, जो इसी दुनिया में ऐसे सच्चे और भरोसे के योग्य संबंधी उत्पन्न करता हो कि जिनके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सकता है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि इंसान का जीवन कैसे मीठा व सुखप्रद बन सकता है। तो इसके लिए देवात्मा कहते हैं कि जब इंसान नीच भावों से ऊपर उठकर सात्विक जीवनधारी बनेगा, तो पशुओं के साथ, मनुष्य जगत के साथ, पेड़ पौधों के साथ और फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक सात्विक भावों से, एक अल्ट्रुइस्टिक फीलिंग से जुड़ेगा और उनके लिए सेवाकारी होगा, तो शोषण कम हो जाना लाजमी है। और ऐसे शोषण को खत्म करना ही देवात्मा के आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए थोड़ा समय एक ब्रीफ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि देवात्मा के आविर्भाव से एक नए युग के आरंभ के जो संकेत मिल रहे थे, उसके पीछे कारण को भी समझना है और मोटे मोटे फैक्ट्स को भी समझना है। 16 वर्ष की आयु से 23 वर्ष की आयु तक रुड़की में ही देवात्मा को ऐसे हालात मिले कि वहाँ पे उन्होंने एज ए स्टूडेंट यानी कि विद्या ग्रहण करना और अध्ययन करना और अध्यापन, वहाँ पे एज ए टीचर भी रहे, और वहाँ पे उनको एक ऐसे गुरु भी मिले और उनका अधिक आत्मिक जो विकास हुआ है, ये एक बड़ी सुंदर यात्रा है। ये जो पीरियड है, इस पीरियड ने उनके अंदर जो एक तरफ हित अनुराग को पूरा तो कर ही दिया था, सात्विक भावों के बढ़ते बढ़ते हित अनुराग के विकसित होते होते सत्य अनुराग के भी अंग विकसित होने शुरू हो गए थे। और इसके लिए जब
1872 से 1873 तक की जो यात्रा है, वो कैसे स्टूडेंट थे, वो कैसे विद्यार्थी थे, उसके लिए कॉलेज की एक रिपोर्ट बड़ी विशेष है। जब प्रिंसिपल मेजर लैंग लिखते हैं कि जवानी की उम्र, सरगर्मी और अच्छी योग्यताएं उनके पक्ष में हैं, और यदि वो इस प्रकार उन्नति करते चले गए तो उनके एक विख्यात पुरुष बन जाने की पूर्ण आशा है। देवात्मा न केवल विख्यात पुरुष बने, बल्कि वो एक ऐसे गुरु बने, वो एक ऐसे पूर्ण धर्म अवतार बने, धर्म के एकमात्र सतर्म के शिक्षक बने, एकमात्र उपास्य बने हैं, सत्य मोक्ष दाता और विकासकर्ता बने, जगत के श्रोमणी बने। और ये यात्रा जो शुभ अनुरागों के बिना और सत अनुरागों के बिना नहीं पूरी हो सकती थी। उसके बाद देवात्मा को ऐसे हालात मिले, ऐसे विशेष हालात मिले। 1873 के बाद देवात्मा लाहौर चले आते हैं। लाहौर में एक उनका विशेष विकास होता है, और 1873 के बाद वो अंतिम सांस तक 1929 तक वो लाहौर की धरती पर ही रहे, और उनके देव जीवन की जो गतिविधियां थी, लाहौर ही उनका केंद्र बिंदु रहा। और इस लाहौर ने एक ऐसा खास इन्वायरमेंट दिया जिससे देवात्मा पूर्ण धर्म अवतार बन गए। तो इसके लिए देवात्मा क्या फरमाते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो 1873 का वर्ष जो मीन्स 1873 का जो वर्ष था, देव समाज के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। जब देवात्मा यहाँ पर पधारे तो वहाँ एक बहुत प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी और सज्जन व्यक्ति बाबू नवीन चंद्र राय से उनकी मुलाकात हुई, और वो लाहौर में ब्रह्म समाज के एक बहुत बड़े नेता थे। तो बाबू साहब के घर कितने ही जन मिलकर धर्म और सामाजिक विषयों पर चर्चा करते थे लोग वहाँ पे आकर, और वहाँ पे एक साप्ताहिक कल्प की सभाएं भी होती थी, जिसमें से कभी कभी रंग महल के लेक्चर भी होते थे। उसमें शामिल होकर देवात्मा सत्य ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत हुई। धर्म, आचार, समाज व राजनीति पर विचार और आलोचना उनके प्रिय वस्तु या प्रिय विषय बन गया। यहाँ पे आकर देवात्मा ने संस्कृत, बंगला भाषा भी सीखी, और अंग्रेजी में भी उनका, ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में उनकी बहुत अच्छी कमांड बन चुकी थी, और बहुत सी कुरीतियों के खिलाफ ब्रह्म समाज ने अभियान चला रखे थे, और देवात्मा ने उसमें शामिल होकर बहुत हर पहलू में अपना विकास पाया। तो अब हम देखते हैं कि देवात्मा के अंदर जो सत अनुराग के जो लक्षण थे, जो सत अनुराग के अंग थे, वो क्या थे। सत भाषण अनुराग सो पहला उनके अंदर अंग पैदा हुआ जब उन्होंने अपने एक गुरु से या एक ऋषि से एक दीक्षा ली अपनी वाइफ के साथ कि मैं आगे से कभी भी सत भाषण ही कहूँगा, सच्चाई के खिलाफ अपने मुंह से कोई भी ऐसा वचन नहीं बोलूँगा जिससे एक झूठ या ये कह सकते हैं सत अनुराग के विकसित कोई भी ऐसी क्रिया हो। तो देवात्मा 16 इयर्स के बाद ये पहला जो सत अनुराग का लक्षण दिखाई दिया वो था सत भाषण अनुराग। उसके बाद सत स्पष्ट अनुराग, फिर सत्य ज्ञान उपार्जन अनुराग, फिर सत्य ग्रहण अनुराग, सत्य प्रतिज्ञा अनुराग, सत्य प्रचार अनुराग, सत्य समर्थन अनुराग और सत्य अनुसंधान अनुराग। ये 8 अनुराग पूर्ण रूप से 32 वर्ष की आयु में विकसित हो चुके थे। और इसके उल्ट मिथ्या कथन विषयक पूर्ण विराग शक्ति, मिथ्या प्रतिज्ञा विषयक पूर्ण विराग शक्ति, मिथ्या ग्रहण विषयक पूर्ण विराग शक्ति, मिथ्या समर्थन विषयक पूर्ण विराग शक्ति
और सरलता विषयपूर्ण विराग शक्ति, असत्य जन्य अंधता विषयपूर्ण विराग शक्ति, असत्य जन्य प्रत्येक सुख विषयपूर्ण विराग शक्ति, असत्य जन्य प्रत्येक लाभ विषयपूर्ण विराग शक्ति विकसित हुई। तो 32 ईयर्स के अंदर देवात्मा के अंदर सच्चाई और भलाई की 32 देव शक्तियां विकसित हो चुकी थी और ब्रह्म समाज के इन्वायरमेंट में रहकर देवात्मा का निरंतर विकास बढ़ता गया। 1873 में जब देवात्मा लाहौर पधारे तो वहाँ पे उन्होंने एक कमाल का हालात पाए और वो बहुत एक जादू कर देने वाले वक्ता बन चुके थे, जिसको लोग बोलते थे फैसिनेटिंग स्पीकर। और जब देवात्मा बोलते थे तो उनके अंदर सच्चाई और भलाई यानी कि देव शक्तियों के अनुरागों के कारण दुनिया पे बहुत असर होता था और उनके कारण उनका जीवन बदलता था और उनके जीवन बदलने से लोग एक तरफ मिथ्या और बुराई से ऊपर उठते थे। तो लाला लाजपत राय ने अपनी जीवनी में उसका जिक्र किया है देवात्मा के वो जादू में वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का, कि वो किस प्रकार के एक वक्ता थे, किस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी थी। वो कहते हैं कि पंडित अग्निहोत्री जी एक महान वक्ता थे और उनके व्याख्यानों में बड़ी संख्या में लोग खींचे चले आते थे। मैं बहुत बार उनके पास जाया करता था और मुझसे ब्रह्म धर्म की चर्चा किया करते थे। उनकी प्रेरणा से मैं उनकी समाज का, देवात्मा ने जो सेंट्रल पंजाब ब्रह्म समाज स्थापन की थी, सभापति बन गया था। मैं अक्सर उनके पास जाता था और उनकी एक व दूसरी पहलू में उनकी सेवा भी करता था। तो उनकी समाज की वर्षगांठ पर उन्होंने मुझे दीक्षित किया। उस समय लाला लाजपत राय और उनके साथ दीक्षित होने वाले कुछ अन्य युवकों को देवात्मा ने जो उपदेश दिया था उसमें फरमाया था, यहाँ सत्य और न्याय का अनुकरण नहीं होता और यह शब्द केवल कागज पर लिखने और जीवा से बोलने के लिए काफ़ी समझे जाते हैं। वहाँ से पवित्रता लुप्त हो जाती है और पाप की अपवित्रता अपना अधिकार कर लेती है। तो उसके बाद देवात्मा जहाँ पर ब्रह्म समाज में अभी थे तो क्या ईस्ट और क्या वेस्ट में उनकी चर्चा शुरू हो गई थी और लोग क्या कहते थे उनके बारे में कि सब युगों के सबसे बड़े शिक्षक हैं। और एक लेडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे बड़ा शिक्षक आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। तो बहुत सी पत्रिकाओं ने ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर बहुत सी पत्रिकाओं ने देवात्मा की शिक्षा को कोट करना शुरू कर दिया था। लंदन की एक पत्रिका आबकारी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के भूतपूर्व सदस्य श्री W.S. केम द्वारा देवात्मा के विषय में जो लेख प्रकाशित हुआ और देवात्मा का चित्र भी उस पत्रिका में दिया गया था। तो अब क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे में जब वो ब्रह्म समाज में एक ऐसे जादूमय टाइप के वक्ता थे, उनके जीवन से जो तरंगे निकल रही थी, जो उनके अनुरागों से, देव शक्तियों से जो एक प्रभाव निकल रहे थे, वो लोगों पर एक खास किस्म का असर करते थे और लोग ये सोचते थे कि अगर किसी ने गॉड को सुनना है तो वो देवात्मा को सुन ले। तो फिर उनको क्यों जरूरत पड़ी ब्रह्म समाज को छोड़ने की और देव धर्म की स्थापना करने की? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के एक बहुत बड़े नेता थे। तो वो भी बहुत बड़े समाजदार हम कह सकते हैं। लेकिन जब देवात्मा ने देखा कि बहुत बड़े बड़े समाजदार, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, तो देवात्मा का एकदम सा घुटने लगा। तो देवात्मा ने क्या कहा, ये क्या लिखा है? केशव चंद्र सेन ने, जो ब्रह्म समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, अपनी अल्पायु की बेटी का विवाह
कूच विहार की रियासत के अल्पायु महाराजा के साथ कर दिया, जो नैतिक मूल्यों के भी सुअर्था विरुद्ध था और सन 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के भी खिलाफ था। एक्चुअली 1872 में एक सिविल मैरिज एक्ट बनाया गया और उस एक्ट को बनाने के लिए खुद बाबू केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जब उनकी बेटी का विवाह उन्होंने उस एक्ट के खिलाफ किया तो देवात्मा को इससे बहुत शौक लगता है। जब देवात्मा ने इसका विरोध किया तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया है, अपनी आत्मिक दुर्बलता को छुपाने के लिए उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ किया है ईश्वर के आदेश से किया है, ईश्वर ही इसके लिए जिम्मेवार है। इससे अंधविश्वासी अनुयायी भी उसके समर्थक बन गए और उसे पैगंबर बताने लगे। इससे देवात्मा ने ब्रह्म समाज को छोड़कर 16 फरवरी 1887 को देव धर्म की स्थापना कर दी। और हालांकि जब देवात्मा ने अपना जीवन व्रत ग्रहण किया था तो उस समय उनकी जो एक एज थी 32 ईयर्स थी। और हालांकि देवात्मा कुछ चंद घंटे ही जो वो जॉब में व्यतीत करते, उनको छोड़कर उनका सारा जीवन ही, उसके बाकी का समय ही लोक भलाई में जाता था। लेकिन 32 ईयर्स में उनका सच्चाई और भलाई का पूर्ण अनुराग, उसके जो फीलिंग्स थे, उनके जो अंदर अनुरागों का जो शिखर था, उन्होंने देवात्मा को इस कदर कंट्रोल कर लिया कि देवात्मा को अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी और एक अनोखे व्रत को ग्रहण करना पड़ा, एक अनोखे जीवन व्रत को ग्रहण करना पड़ा। और 15 दिसंबर 1882 में देवात्मा ने सरकारी जॉब से त्याग पत्र दे दिया और 20 दिसंबर अपने जन्म महोत्सव पर 1882 में 32 वर्ष की आयु में देवात्मा ने एक ऐसा व्रत ग्रहण कर लिया कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य हो पे और जग के उपकार में ही जीवन यह चावे। तो हालांकि देवात्मा को जब लाहौर आए तो विरोधता बढ़ते बढ़ते इस कदर फैल गई कि एक तरफ विरोधता बढ़ती गई और दूसरी तरफ उनके देव जीवन का लगातार विकास होता गया। आगे चलकर हम देखेंगे कि उसकी विरोधता कैसे तूफान का रूप लेती है। देवात्मा फरमाते हैं कि मेरा यह जीवन व्रत लगातार युद्ध का जीवन व्रत था। कैसा युद्ध? सच्चाई और भलाई के साथ किस चीज का युद्ध हो सकता है? वो युद्ध था मिथ्या और पाप का, नीच किरनाओं का और नीच अनुरागों के साथ जो देवात्मा का युद्ध था, उसी को देवात्मा कहते हैं कि नीचता को, मिथ्या को नष्ट करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आगे चलकर देवात्मा ने क्या फरमाया है कि मेरा विकास जो नेचर में हुआ है, जिस पर्पस के लिए हुआ था और उस पर्पस को पूरा करने के लिए, उसके प्रति एक लॉयल रहने के लिए 32 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी से त्याग तो दे ही दिया और हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार का त्याग करने के लिए, अपने सिर पर लेने के लिए हर वो मुसीबत जो रास्ते में आएगी, अपने आप को तैयार कर लिया। लेकिन देवात्मा को ये नहीं पता था कि मुसीबत किस लेवल पे आएगी। लेकिन देवात्मा बिल्कुल भी मुसीबतों से नहीं डरे और लगातार सच्चाई के प्रति, भलाई के प्रति आकर्षित होते गए। और आखिर समय आ गया कि उनको वेस्ट और ईस्ट के कुछ खास किस्म के सुधारकों का, समाज सुधारकों का या रेवोल्यूशनरिस्टों का या एक साइंटिस्टों का एक खास लिटरेचर पढ़ने को मिला। तो उस लिटरेचर से देवात्मा की जिंदगी ही बदल गई। देवात्मा क्या फरमाते हैं कि ऐसे खास लिटरेचर को पढ़कर उनके अंदर गॉड के प्रति एक ऐसी शंका उठी कि
गॉड का अस्तित्व क्या सचमुच का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए देवात्मा ने फरमाया कि आखिर वो समय आ गया कि 1893 में उनके अंदर ये डाउट हुआ, और 1894 के अंदर एक साल ये एक अंदर ही अंदर एक जंग चला हुआ था कि जिस ईश्वर को मैं मानकर अपने जीवन मृत लिया है, जिस ईश्वर को मैं मुख्य जानकर, एक अपना प्राणनाथ जानकर और उस पर आश्रित होकर इतना बड़ा त्याग किया है, सरकारी जॉब छोड़ी है, वो कैसे झूठा हो सकता है। उधर सच्चाई का अनुराग बढ़ चुका था। देवात्मा ने वेस्ट और इसके बहुत से ऐसे स्कॉलर्स को पढ़ा जिससे उनके सारे डाउट क्लियर हो गए। तो देवात्मा में एक खास चीज जो मुझे देखने को मिली है, जब तक वो ईश्वर को मानते थे और पूरे दिल से मानते थे, और मैं नहीं समझ सकता कि देवात्मा से बड़ा भगत को ईश्वर का हुआ हो। लेकिन जब 1894 में उनका ये डाउट क्लियर हो गया कि कोई भी नेचर से बाहर शक्ति एग्जिस्ट नहीं करती, तो देवात्मा ने जिस प्रकार से मिथ्या का, बुराई का और इससे होने वाला जो नुकसान है उसका विरोध किया है, मैं नहीं समझता कि किसी और ने विरोध भी किया हो। तो देवात्मा जिस चीज को भी लेते थे, जिस चीज को भी मानते थे, पूरे दिल से मानते थे। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ और चल रहा हो और बाहर कुछ और, क्योंकि वो पूर्ण सच्चाई के अनुरागी थे, भलाई के अनुरागी थे। जो बात भी उनको समझ आ गई कि ये सही है, उसका पूर्ण समर्थन करते थे। और 1895 के बाद देवात्मा की नई दुनिया शुरू होती है। उन्होंने एक साइंटिफिक लिटरेचर लिखा। हालांकि बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि देवात्मा एक मटीरियलिस्टिक है, देवात्मा एक नास्तिक है। ऐसा नहीं है। देवात्मा दर्शन का जो इतिहास है वो एक डिफरेंट किस्म का इतिहास है। देवात्मा ठीक है, देवात्मा के एग्जिस्टेंस का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और मानते हैं कि ऐसा एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देवात्मा दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। देवात्मा लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते हैं। देवात्मा की फिलॉसफी नेचुरलिस्टिक है। वो आम नेचुरलिस्टिक की तरह नहीं है कि जो पूर्ण रूप से एक भौतिकवादी हैं, ये जो मानते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ कुछ भी नहीं होता। देवात्मा लाइफ आफ्टर डेथ भी मानते थे। देवात्मा दूसरे धर्मों का सम्मान भी करते थे। ये लिटरेचर उस टाइप का निरीश्वरवाद की कैटेगरी में नहीं आता जैसे लोगों का आता है। तो इसको हम कभी बाद में विस्तार से पेश करेंगे। तो 1895 के बाद देवात्मा ने जो लिटरेचर लिखा उसकी बुनियाद नेचर थी, साइंटिफिक मेथड था, एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसी विधि थी कि नेचर से बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके बाद जैसे ईश्वर का विश्वास चला गया, देवात्मा की विरोधता बढ़ते बढ़ते इस कदर फैल गई कि मानो एक तूफान ही खड़ा हो गया हो। और 1893 के बाद देवात्मा पे बहुत से संकट आने शुरू हो गए, मुकदमों का दौर चला और 9 मुकदमे, क्रिमिनल सिविल 5 ईयर्स और 1 मंथ चले, 5 ईयर्स एंड 1 मंथ लगातार चलते गए। देवात्मा को हर एक पहलू में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। और उसके बाद देवात्मा ने 1910 तक एक विशेष रूप से एक विज्ञान मूलक, एक सद्धर्म मूलक या साइंटिफिक क्राइटेरिया से जो लिटरेचर लिखा वो बड़ा कमाल का है। उसमें देवात्मा ने पहला देव शास्त्र, देवात्मा ने दूसरा देव शास्त्र, तीसरा और चौथा 4 देव शास्त्र लिखे हैं। मूज में देवजन के विकास लिखा है। और देवात्मा ने खास करके ईश्वर का झूठा विश्वास और उसके बहुत बुरे और भयानक फल की एक पुस्तक लिखी है, जहाँ पे देवात्मा ने साइंटिफिक मेथड को बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट किया है। और आवागमन में पुनर्जन्म का जो विश्वास था उसका जो घोर खंडन किया है, उस पर भी एक पुस्तक लिखी है। और देवात्मा ने आत्मकथा भी बुक लिखी है, बड़ी कमाल की बुक लिखी है। और मनुष्य के संबंध में 4 महातत्व बुक लिखी है, वो एक पूर्ण रूप से साइंटिफिक विधि से नेचर के 4 डिफरेंट नियमों को दर्शाती है। तो देवात्मा का जो पहला देव शास्त्र है वो नेचर बेस्ड है, नेचर के 18 नियमों पर निर्धारित है
कि विश्व के गठन, नियम और विकास की प्रक्रिया क्या है। इसको हम मेटाफिजिक्स में ओंटोलॉजी का पार्ट कह सकते हैं। सेकंड ग्रंथ में देवात्मा ने लिखा है कि सत्य ज्ञान प्राप्ति की मानसिक परिस्थितियों और सत्य विश्वास की कसौटियों का विवरण क्या है। इसको देवात्मा की ज्ञान मीमांसा पुस्तक भी कह सकते हैं, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज, व्हाट डू वी नो एंड व्हाट कैन वी नो। इसका जिक्र देवात्मा इस ग्रंथ में बड़े डिटेल से और साइंटिफिक वे से किया है। तीसरे देवशास्त्र में आत्मा के स्वभाव, बंधन और मोक्ष की क्या विधि है, उसकी चर्चा बहुत एक साइंटिफिक वे से की है कि आत्मा क्या है, उसको कैसे रोग लगते हैं, कैसे उसका पतन होता है, कैसे उसकी गठन है, कैसे सुख अनुराग उस पर काम करता है, कैसे एक एक नीच भाव आत्मा की निर्माण कर शक्तियों को खत्म कर रहे हैं और उच्च भाव या सात्विक भाव आत्मा के निर्माण कर शक्ति को बल दे रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं। तो इसको हम साइंस ऑफ सोल भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ लाइफ फोर्स भी कह सकते हैं। देवात्मा का तीसरा देवशास्त्र उनकी फिलॉसफी का बहुत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। चौथे देवशास्त्र बड़ा कमाल का है, उसको हम अप्लाइड एथिक्स की कैटेगरी में डालते हैं। देवात्मा ने हर एक संबंध को, 16 संबंध को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही साइंटिफिक वे से, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आज 3 अप्रैल 1929 आज ही के दिन देवात्मा इस दुनिया से चले गए थे। और जिन आघातों से देवात्मा गुजरे हैं, जिन हालातों में देवात्मा ने जिन हालातों में देवात्मा की पालना हुई है, उनके देव जीवन का विकास हुआ है, ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी कल्पना मैं नहीं समझता कभी हम पूर्ण रूप से कर पाएंगे। हाँ, फ्यूचर में हालात आएंगे, नई टेक्नोलॉजी होगी, नए लोग होंगे, नए हृदय होंगे, नए विधि से देवात्मा के देव प्रभाव पाएंगे और देव प्रभावों में ही हम जानेंगे कि देवात्मा कौन थे। उन्होंने ह्यूमैनिटी में एक उच्च में स्थापन करने के लिए, एक शोषित रहित सोसाइटी बनाने के लिए किस प्रकार से हमारा विकास किया है, हम मनुष्यों को बचाया है। जैसा कि आइंस्टाइन मानते थे कि शायद उन्होंने एक जो अपनी थ्योरी दी E=mc², जिससे एटम बम बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनको डर बैठ गया था कि क्या इससे ह्यूमैनिटी कभी नष्ट तो नहीं हो जाएगी। फिर उनका ये एक दावा था, उनको ये विश्वास हुआ कि इस निर्जीव शक्तियों को अगर कुछ कंट्रोल कर सकती है तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी ही कंट्रोल कर सकती है। और देवात्मा के ये 7 शुभ के अनुरागों से जो असर निकले हैं, वो एक देव प्रभावों की शक्ति है जो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के असरों को, नीच भावों को खत्म करेगी, बल्कि ह्यूमन बींग जब भी अपने नीच भावों से प्रेरित होकर कोई भी ऐसी क्रिया करेगा या कोई ऐसी गति करेगा, उसको भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को जो डोमिनेट करने वाली शक्तियां हैं, वो उसकी फीलिंग्स हैं। और उस फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए देवात्मा के देव हृदय में, उनके देव जीवन में एक ऐसे अमृतमय, एक ऐसे देव प्रभाव पैदा हुए हैं जो इंसान की हर एक समस्या का हम हल कर सकते हैं। और देवात्मा लाहौर में रहकर बहुत एक तरफ अपना विकास पाते गए और दूसरी तरफ चारों तरफ से एक तूफान खड़ा हो गया और देवात्मा किस तरह एक तूफान में गिर चुके थे और एक तरह से ये कह सकता हूँ कि कुचले गए। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि देवात्मा ने ऐसा क्यों किया। इसके लिए देवात्मा ने बहुत एक सुंदर वाणी दी है। पिशाचत के नाश और देवत्व के विकास में मैं इस प्रकार का दृश्य देखता हूँ, जिसमें मनुष्य आत्मा एक दूसरे के लिए आकर्षीय, हितकर, वफादार और भरोसे के योग्य प्रमाणित हों। ऐसे दिन को लाना और ऐसे आत्माओं को पैदा करना और ऐसी आत्माओं को खमीर के द्वारा इस देश को उभारना और उसकी बेबहा बरकतों को
दुनिया के और भागों में पहुंचाना मैं अपने विशेष जीवन का विशेष लक्ष्य समझता हूँ। दिवात्मा चाहते थे कि मैं मनुष्य आत्मा को उनके नीच जीवन से ऊपर उठाकर एक ऐसे युग की, एक ऐसे दिव्य समाज की, एक ऐसे दिव्य सभ्यता की, एक ऐसे सिविलाइजेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ कि जो हर प्रकार से मिथ्या और पापाचार से ऊपर हो और यहाँ पे हार्मनी, एकता, यूनिटी, मेल ही मेल हो, इसके अलावा कुछ ना हो। तो पूर्ण कल्याणकारी, पूर्ण मेल स्थापन करने वाले और मानवता को नीच जीवन से ऊपर उठाने वाले जो ऐसी देव जीवन की उनकी गठन थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो देवात्मा आजीवन पर एकांत में रहे। उनको कोई ऐसा एक भी योग्य ना मिल सका जो इसके दर्द को समझ पाता हो। तो देवात्मा आजीवन पर अकेले रहे, अपमानित रहे, त्यागे गए, प्रताड़ित रहे, घृणित रहे, अपमानित किए गए, सताए गए। देवात्मा को बहुत धन के लिहाज से मुसीबतें आई, सेहत के लिहाज से बहुत मुसीबतें आई, और देवात्मा को तो ये भी बड़ी हैरानी थी कि एंड तक वो यही फरमाते रहते कि मुझे बड़ी हैरानी है कि मैं इस उम्र में भी अब तक जिंदा कैसे हूँ। इस तरह वो देवात्मा तड़फाए गए। तो हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ ने एक ऐसा सेक्शन रखा है कि देवात्मा के दुख दर्द की कहानी को बयान किया है, जो देव जीवन के दर्द की दास्तां को बयान करती है कि ह्यूमैनिटी क्रूसिफाइड हिम एट एवरी मोमेंट। और ये एक वो पोट्री है, वो कहानी है जो डार्क पिच ऑफ राउंड अबाउट्स है। लाइफ इज ऑन द रेजर्स एज बट स्टिल द ब्लैक वॉल्स ऑल अराउंड से है। और देवात्मा की कैसी मिजरेबल कंडीशन थी, देवात्मा कैसे तूफान में गिर चुके थे, लेकिन वहां दूसरी तरफ देवात्मा फरमाते थे आफ्टर द डार्क नाइट इज डन। ये देवात्मा की बड़ी एक दर्दनाक कहानी को द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ ने चौथे सेक्शन में बड़ी डिटेल से पेश किया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देवात्मा किस प्रकार दुखों में से गिर चुके थे, अजाबों में से गिर चुके थे। तो ऐसे हालातों से ऊपर उठने के लिए देवात्मा ने, जो मैं समझता हूँ, एक आखिरी दावे लगाया कि सच्चाई और भलाई को लाने के लिए अगर मेरे को परम श्रेष्ठ, परम सुंदर और सर्वोच्च जीवन का भी त्याग करना पड़े तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो अंत में बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्यारे साथियों, कि जो देव जीवन है वो भले ही अज्ञात रहा हो, अनादरित रहा हो, घृणित रहा हो, प्रत्यक्त रहा हो आजीवन पर, ये उनकी एक सजा थी सच्चाई और भलाई के पूर्ण अनुरागी होने की। देवात्मा को जब मनुष्य आत्माओं के बीच में रहना पड़ता था तो मनुष्य आत्मा से जो निकलने वाले असर थे वो देवात्मा को बहुत टॉर्चर करते थे, और नेचर भी कोई ऐसा शख्स ना दे सकी कि जिससे देवात्मा अपने दिल का हाल सुनाते। कुछ कर्मचारी देवात्मा को मिले थे, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र में ही चले गए थे और देवात्मा के होते हुए चले गए थे। उनके कुछ अनुरागी शिष्य थे, जैसे माता पूजनी लीलावती जी थी, बहुत छोटी उम्र में चले गए थे। डॉक्टर प्रेम देवी जी थे, और पंडित परमेश्वर दत्त जी थे, और ऋषि जी थे जहाँ से देवात्मा ने दीक्षा ग्रहण की थी, वो बहुत छोटी उम्र में चले गए थे। और शरद सिम्हा देव सिंह जी भी चले गए थे, और पंडित हरनारायण अग्निहोत्री जो देवात्मा के बेटे थे, और श्रीमान मोहन देव जी, भाई मोहन देव जी भी, ये सभी देवात्मा के होते होते ही चले गए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार देवात्मा को एकांत में रहना पड़ा और नीच जीवनधारियों में रहना पड़ा, उसकी कुछ न कुछ कल्पना की जा सकती है। तो प्यारे साथियों, बस अंत में यही मैं कहना चाहता हूँ, चंद लाइनें हैं कि अद्वितीय देव व्रत की धुन जब भी कानों में पड़ेगी, चारों तरफ परम एकता देव तरंगों की सुगंध पनपेगी, नाच उठेंगे आंख रखने वाले आफरी आफरी कहकर, महिमा गाने के अलावा कुछ और न कह पाएंगे। देव जीवन दास्तां से बढ़कर सुनाने
और सुनने की कोई अनुकूल व प्रिय वस्तु हो कैसे, इसका बोध हो पाएगा। अंजुमन ए देव प्रभाव, यानी कि देव प्रभावों के मंडल अंजुमन ए देव प्रभाव में दास्ता हजूर की सुनकर कोई रो के मुस्कुराएंगे और कोई मुस्कुरा के रोएंगे। वक्त के साथ आशिक या देव प्रेमिक देव जीवन के लगातार आएंगे। दिव्य चिराग के रोशन हो महासौभाग अपना बताएंगे। रात आती रही रात जाती रही, हम नशी न मिल सका, हजूर के गम का न हुआ सवेरा, रो रो कर सुनाया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, एक नया सवेरा आएगा, एक नया देवराज आएगा। और 3 अप्रैल को देवात्मा के जो दुख थे, जो गम थे, वो जो अजाब आजीवन बरसाए हैं, वो आखिर दिन आ चुका था। आज के दिन आखिरकार 3 अप्रैल 1929 के दिन देवात्मा को उनके दुखों से, इस दिन ने देवात्मा को उसके अद्वितीय दुखों से, असंख्य अजाबों से, बहुत ही दर्द भरी जो जिंदगी थी उसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। कोई बात नहीं, देवात्मा अज्ञात हैं, लेकिन क्या हमेशा ही ज्ञात रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। नेचर का विकास का क्रम जारी है। जरूर इस विकास के क्रम में बहुत अच्छे लोग आएंगे और बढ़ चढ़ कर आएंगे। एक नई सिविलाइजेशन पनपेगी। और आज ही के दिन देवात्मा हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन ऐसे देव प्रभाव छोड़ के गए हैं इस मंडल में। वहाँ से कोई भी देवात्मा के साथ जुड़कर वो देव प्रभाव पा सकता है और अपने जीवन को शिखर पर पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ ही मैं एक छोटा सा भजन अब हम सुनते हैं कि जो बड़ा ही एक ऐतिहासिक भजन है। और देवात्मा ने आज ही के दिन ये हुक्म दिया था कि मेरी अर्थी के बाद इस भजन को ही गाना है, क्योंकि ये भजन उनके लिए बिल्कुल फिट रहता है, उनकी पर्सनालिटी के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमने देवात्मा को कभी पहचाना ही नहीं है। तो आओ इस सुंदर भजन का श्रवण करते हैं जी। मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैंने तुमको नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैंने तुमको नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। मैंने तुमको नहीं पहचाना। मैं हूँ नीच सुखों का दास, मैं हूँ नीच सुखों का दास। तुमरा देव लोक में वास, मैं हूँ नीच सुखों का दास। तुमरा देव लोक में वास, मेरे लिए सहज हो किस विधि रूप तुम्हारा सन्मुख लाना। मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैंने तुमको नहीं पहचाना। मुझ पापी से
मुझ पापी से दुख उठाकर भांति भांति के सदमे खाकर, मुझ पापी से दुख उठाकर भांति भांति के सदमे खाकर, फिर भी मेरे शुभ चिंतक रहे, फिर भी मेरे शुभ चिंतक रहे, चाहो मुझ तक हित पहुँचाना। मैंने तुमको नहीं पहचाना। करे नीचता जब अधिकार, करे नीचता जब अधिकार, अंधकार का होवे पसार, करे नीचता जब अधिकार, अंधकार का होवे पसार, तब भी निज ज्योति पहुँचा कर, तब भी निज ज्योति पहुँचा कर, चाहो मुझको राह दिखाना। मैंने तुमको नहीं पहचाना, मैंने तुमको नहीं पहचाना। ज्योति तुम्हारी जब ही आवे, ज्योति तुम्हारी जब ही आवे, अंधकार मेरा मिट जावे, ज्योति तुम्हारी जब ही आवे, अंधकार मेरा मिट जावे, उसमें ही मैं यह भी देखूं, उसमें